तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स 1 to 1 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई है और एक मैट्रिक्स के साथ, उसका मल्टीप्लाई है और एक मैट्रिक्स के साथ जो इक्वल्स टू 0 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, ये जो एक्स है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ये तीनों का मल्टीप्लाई है, तो हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये वाला मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन दिया है वो हम लिख लेते हैं। ये पहला मैट्रिक्स है, ये वाला है 1 2 0 2 0 1, यहाँ पे है 1 0 2। इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 0 2 x इक्वल्स टू 0। तो अभी हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो रो क्या होता है मैट्रिक्स में, ऑलवेज रो इनटू कॉलम। तो क्या होगा 1 इंटू 1, ये रो है ना, इसका होगा पहले यहाँ पे कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। फिर रो इंटू कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। फिर रो इंटू कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। यहाँ पे क्या है 0 2 x इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाता है 1 इंटू 1 मीन्स 1, 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे भी 1, तो 4 एंड 1 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0, ये भी 0, तो 2 इंटू 1 इज़ 2। यहाँ पे 1 इंटू 0 0, यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 2 x इक्वल्स टू 0। फिर अब देखो क्या आएगा रो इंटू कॉलम, तो 6 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू एक्स इज़ 4x। और ये क्या है हम लोग का 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका भी एक ही एलिमेंट है और यहाँ पर भी हमें एक ही एलिमेंट मिला है जो कि है 4 प्लस 4x, और यहाँ पे भी है हम लोगों का 0। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमें क्या पता है कि मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कहते हैं तब इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वली होंगे। सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल therefore corresponding elements must be equal, ठीक है। तो वो इक्वल होना चाहिए। तो अभी हम लोग का क्या है कि यहाँ पे 4x, therefore 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 होना है। इसका मतलब 4x इक्वल्स टू -4, इसका मतलब x इक्वल्स टू -4/4 दैट इज़ -1। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या आया है, -1 आया है। तो यही हम लोग का x का वैल्यू है। तो फिर से देख लेते हैं हमने कैसे किया। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या था, हम लोग का ये 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है जो आपस में मल्टीप्लाई करना है और इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया रो इनटू कॉलम करके, फिर जो मिला उसके साथ हमने इस वाले मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई किया, और जो कि इक्वल्स टू है हम लोग का 0 मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। उसको हम इक्वेट करने के बाद हमें मिला x का वैल्यू -1। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज़ द आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया है इफ़ a 3 1 -1 2 शो दैट a² - 5a + 7i इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप देख लो हमें क्या निकालना है, a² निकालना है। तो a² क्या होता है a इंटू a, है ना, a इंटू a। तो a क्या है हम लोग का 3 1 -1 2, और फिर से एक बार a लिखना है 3 1 -1 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होता है, ऑलवेज रो इनटू कॉलम। तो सबसे पहले देखो 3 इंटू 3 इज़ 9 प्लस 1 - 1 1 इंटू -1। फिर रो इंटू कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर रो इंटू कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1
2 इंटू -1, रो इंटू कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 9 प्लस माइनस हो जाएगा -1, 3 1 जा 3 प्लस 2 -3 -2 -1 प्लस 4, ठीक है। तो 9 - 1 इज 8, 3 + 2 इज 5, इट इज -5, यहाँ पे 3, 4 - 1 3 हो जाता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम यहाँ पे 5a भी चाहिए ना, 5a भी निकाल लेते हैं। 5a क्या होगा 5 इंटू a, 3 1 -1 2, और मैट्रिक्स में क्या होता है, हमेशा होता है कि जब भी किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सब एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि 5 इंटू 3 इज़ 15, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 2 इज़ 10, ठीक है। 7i क्या होगा 7 इंटू 1 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 0 0 7, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, a² - 5a + 7i = 0 शो करना है। तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, a² - 5a + 7i, सब हमने निकाल के रखा हुआ है। a² क्या निकला हम लोगों का, ये वाला 8 5 -5 3, -5a क्या निकला है हम लोगों का, ये 15 5 -5, यहाँ पे कितना है 10, ठीक है, प्लस 7i कितना निकला है 7 0 0 7, ठीक है। तो अभी आप देखो इन सबको क्या कर लेना है, इसका इससे माइनस करना है, इसको प्लस करना है। तो एक ही बार में लिख लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। 8 - 15 प्लस 7, ठीक है। 5 - 5 प्लस 0, -5 माइनस कितना हो जाएगा +5 प्लस 0, यहाँ पे कितना है 3 - 10 प्लस 7। तो सब आप देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 7 हो जाएगा 15, -15 इज 0, 5 - 5 0, ये -5 + 5 0, यहाँ पे 7 + 3 इज 10, 10 - 10 इज 0। तो ये क्या है हम लोग का, यहाँ पे जो कहा था ना कि शो दैट दिस इक्वल्स टू 0 0 का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है कि ये 0 मैट्रिक्स है। तो दिस इक्वल्स टू हम लोग का 0 है, जो कि है हम लोग का RHS। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड शोड, ठीक है। तो हम फिर से देख लेते हैं हमने कैसे किया। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे दिया था कि a दिया था a² - 5a + 7i = 0 शो करना है। तो a² हमने निकाल लिया, a² होता है a इंटू a, तो रो इंटू कॉलम करके हमने ये निकाला। 5a निकाला, 5 से मल्टीप्लाई किया सब एलिमेंट्स का, 7i भी 7 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इसको मल्टीप्लाई किया। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके यहाँ पे इसको माइनस कर किया, इसको प्लस किया, ठीक है। और यहाँ पे 0 का मतलब होता है 0 मैट्रिक्स। तो अल्टीमेटली हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हो गया। सो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू सो मच।